तो आज से हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा सेशन क्या है, दैट इज फॉर कंटेंट मार्केटिंग। एंड इन कंटेंट मार्केटिंग हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? इमेज। इमेज सेक्शन के ऊपर। और इमेज सेक्शन के ऊपर जब हम बात करेंगे तो सिर्फ कैनवा नहीं आएगा, बल्कि और भी चीजें आएंगी। इसके अंदर क्या आएगा? कैनवा आएगा, फ्री पिक आएगा, शटर स्टॉक आएगा, ये सारी वेबसाइट्स आएंगी। ठीक है, सब नोट डाउन करिए सारे अपने अपने कॉपी में। ठीक है, इसके अलावा लिख रहे हैं ना सारे? जी सर। हाँ, जी इसके सर। अलावा पिक्सेल्स की वेबसाइट आएगी। तो ये फ्री सारी फाइल चीजों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। फ्री फाइल है या फ्री पिक है, इट इज अ फ्री पिक। ओके। फ्री PIK पिक। मैं जानता हूं मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। द थर्ड वन इज शटर स्टॉक एंड द फोर्थ वन इज पिक्सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी का जो है ना इमेज सोर्स होने वाला है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? एडोब फायरफ्लाई याद है आप लोगों को? आप लोगों ने उसका Yes, प्रोजेक्ट भी करके मुझे दिया, आया ना? तो एडोब फायरफ्लाई जो है इसको भी हम लास्ट टच देंगे। हालांकि इसके ऊपर हमने कल की क्लास में बात कर ली थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये भी एक इमेज का पार्ट है, क्योंकि हमारे लिए क्या कर रहा है, इमेज जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, साथ ही इसके अलावा कोशिश करेंगे कि हम मिड जर्नी के ऊपर भी बात करें, जो कि अगेन एक दूसरा टूल है AI का, उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव दीज ऑप्शंस। इमेज के अंदर कैनवा, फ्री पिक, शटर स्टॉक, पिक्सेल, एडोब फायरफ्लाई हमने पढ़ लिया था, और मिड जर्नी के ऊपर भी बातचीत की जाएगी। क्लियर होगी बात सबको? ये सुनो, yes sir. नोट कर लिया सबने? Yes sir. चलो फिर आगे चलते हैं। तो कैनवा के लिए मैं एक छोटा सा डमी अकाउंट यहाँ पे एक्सेस करूंगा। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है अभी भी? Yes sir. कैनवा खुला हुआ दिख रहा है? Yes sir. हाँ, तो बस आपको कुछ नहीं करना, याद रखना, आपको बस एक कैनवा की वेबसाइट जो है गूगल पे जाकर के सर्च करनी है। और अगर लॉगिन नहीं कर रखा तो आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा आपके स्क्रीन के ऊपर। आपको क्या करना है, आपको नया डिजाइन जो है वो क्रिएट करना है। क्या करना है? नया डिजाइन। लेकिन पॉइंट ये है कि सर क्या क्रिएट करने जाएंगे? सबसे पहले तो ये समझो कि सर क्रिएट क्या करने वाले हैं हम, है कि नहीं? पहले तो ये पता चल जाए ना कि क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा कंटेंट मार्केटिंग के अंदर कैनवा के ऊपर, उसके ऊपर हम सोशल मीडिया फ्लेयर्स को डिजाइन करना सीखेंगे, यानी सोशल मीडिया पोस्ट जो होते हैं। आप जानते हो इंस्टाग्राम के ऊपर लोग पोस्टिंग करते हैं, ये सुनो? यस सर। आप जानते हो लोग फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करते हैं, हाँ है ना? लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का पेज साइज अलग होता है? यानी दोनों का जो पोस्ट का डिजाइन का साइज होगा दोनों ही अलग अलग होंगे। दोनों के ऊपर एक साइज के पोस्ट नहीं कर सकते आप, पता है? दोनों का अपना एक कैनवस साइज होता है। आप ये नहीं कर सकते कि भाई आपने जो है जो डिजाइन आपने इंस्टाग्राम के लिए बनाया है आप उसको फेसबुक पे यूज करो, या आप ये नहीं कर सकते कि जो डिजाइन आपने जो है इंस्टाग्राम के लिए बनाया है वो डिजाइन जो है आप यूट्यूब के थंबनेल के ऊपर यूज करो। ऐसा नहीं होता। हर एक सोशल मीडिया के लिए, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए जो आप पोस्टिंग करते हैं यूजर के लिए, वो सारे पोस्टिंग्स के साथ प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूं कि सबका साइज अलग अलग होता है। अब आपके पास कैनवा ने क्या किया पता है आपको? आपको मालूम भी नहीं है, लेकिन कैनवा ने आपको बहुत बड़ा काम आसान किया है। किस तरीके से कि इसने, देखो स्क्रीन की तरफ, इसने क्या किया कि आपको हर एक चीज के लिए ना क्रिएट डिजाइन नाम का ऊपर बटन दे दिया। दिख रहा है? या सुनो, क्रिएट डिजाइन नहीं दिख रहा? दिख रहा है या नहीं बताओ? नो सर। अभी यस सर। दिख रहा है ना सबको? कैनवा दिख रहा है? यस सर। हाँ बोलो बोलो यार, जल्दी बोलो ताकि हम आगे बढ़ सकें। Yes sir. तो अगर टेक्निकल इशू किसी को हो रहा है, किसी का नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो दोबारा कनेक्ट कर सकता है।
कोई मसला नहीं। नहीं एहतशाम हाँ। एक्चुअली दिख रहा है बट आपको जूम करना पड़ेगा। अच्छा, यू हैव टू अब मेक ठीक इट है। बिगर अब क्योंकि ठीक वो है, आपका ये कर्सर नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है मैम? हाँ नाउ इट्स बेटर। ठीक है, तो आप जो है क्रिएट डिजाइन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करेंगे ना, देखो राइट हैंड साइड के ऊपर जहां पे आपका प्रोफाइल फोटो होता है ना, उसके जस्ट बगल में आपको दिखाई देगा क्रिएटेड डिजाइन। क्रिएटेड डिजाइन क्या कर रहा है आपके लिए? क्रिएटेड डिजाइन ये करेगा कि आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हो कि आप किस चीज के लिए पोस्ट बनाना चाहते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ना इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहता हूँ, तो मैं जा करके टाइप करूंगा इंस्टाग्राम। जैसे इंस्टाग्राम टाइप करूंगा तो देखो मेरे को ना हर एक इंस्टाग्राम के जो अलग अलग पेपर साइजेस हैं, यानी कैनवस का जो साइज है, वो सारे अलग अलग पेपर साइज की ना डायमेंशन साथ में लिख करके आ रही है। दिख रहा है मेरा माउस? Yes, आया ना? sir. Yes, sir. तो ये सारे जो साइजेस हैं ये पहले लोगों को पता नहीं होती थी। आप ये समझो, पहले ना लोगों को ये मालूम नहीं होता था कि भाई इसका कैनवस साइज क्या है। ठीक है, पहले लोगों के पास ये पता नहीं था कि भाई इसका कैनवस साइज क्या है। तो होता ये था कि हम और आप जैसे लोग जो है ना, वो पहले गूगल पे जाते थे, फिर सर्च करते थे कि भाई इंस्टाग्राम पे अगर पोस्ट करना है तो किस साइज का हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो ना, आप इमेजिन करो कि आप कोई चीज जो है ना वो ड्रॉ कर, आप कोई चीज बना रहे हो सपोज, है ना। अब उसमें क्या हुआ कि आपने एक साइज का ना डिजाइन कर दिया। मान लो इसका साइज है 1080 बाई 1080 पिक्सल्स। ठीक है, 1080 बाई 1080 पिक्सल्स का आपने इसको साइज में ना ड्रॉ कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो साइज है, अब मैं मान लो कि कहीं पे मुझे वीडियो के लिए थंबनेल अपलोड करना, उसका साइज कुछ इस तरीके का है। ये तो मेरे लिए स्क्वायर शेप है ना, हाँ या ना, बताओ। लेकिन ये मेरे लिए कौन सा शेप है? रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल शेप में मेरे को चाहिए, जिसका साइज मेरे से कहा कि भाई 9020 बाई 1080 पिक्सल्स का साइज लेकर के आओ। अब ये पिक्सल्स के साइज तो मेरे को पहले से पता ही नहीं है। अब ये भाई इंस्टाग्राम सपोर्ट करेगा, अब ये हमारा यूट्यूब सपोर्ट करेगा। अब हम ये दोनों साइजेस को एक साथ तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता था पहले कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए साइज की रिसर्च करनी पड़ती थी कि किस पे कौन सा साइज सेट कर रहा है। तब जाके पता चलता था कि भाई अच्छा इस पे ये नहीं, ये साइड। और उसमें भी गूगल के ऊपर बहुत बार हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलती थी। फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ। फॉल्स इन्फॉर्मेशन से ये होता था कि आप डिजाइन तो बना देते थे, फिर आप पोस्ट करके चेक करते थे कि वो सही साइज में अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि आप इमेजिन करो ना कि आपने इस साइज का, मान लो आपको अपलोड करने के लिए जगह दी गई, आप उस पर लेकर के आगे 9020 बाई 1080 पिक्सल वाला आप फाइल लेकर के जाओगे, तो होगा क्या कि ये इस तरीके से आएगा, हाँ या ना। अब ये जो एरिया है, ये सारा एरिया तो कट जाएगा ना, और सिर्फ इतना हिस्सा आपको दिखाई देगा। अब ये इतने हिस्से से किसी को कुछ नहीं समझ में आने वाला कि भाई किस चीज के ऊपर बात चल रही है। बात समझ रहे हो या नहीं? तो लेफ्ट और राइट साइड का हिस्सा क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इस वजह से हमें पहले बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैनवा अब हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास ना हर एक चीज के लिए साइज मेंशन है। हमारे पास इंस्टाग्राम के लिए साइज मेंशन है, हमारे पास फेसबुक के लिए साइज मेंशन है। आप सिंपली यहाँ पे जाकर के टाइप करो फेसबुक, आपको फेसबुक का, आपको हर एक का अपना अपना साइज देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट होता है उसका साइज 1200 बाई 628 पिक्सल का है। अब बताओ आप कैसे इसको जस्टिफाई करोगे? फेसबुक पोस्ट का देख रहे हो 1200 बाई 630 पिक्सल्स। अब आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे इंस्टाग्राम के पोस्ट है? क्योंकि दोनों का साइज क्या हो गया, अनइक्वल हो गया ना, इक्वल तो नहीं है ना। तो अगर मैंने एक डिजाइन बनाया इंस्टाग्राम के लिए, तो फिर वो मैं फेसबुक पे नहीं अपलोड करूंगा, बल्कि मुझे दोनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। बात समझ गया? ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और ऊपर sir. से हमें साइज का भी इशू होता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए कैनवा ने सॉल्व किया है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, आप देखो मैं इंस्टाग्राम यहाँ पे लिखूंगा और इंस्टाग्राम के पोस्ट को मैं चूज कर सकता हूँ। अब पोस्ट में दो तरीके से कर सकता हूँ। अब इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट को भी सपोर्ट करता है और स्क्वायर को भी सपोर्ट करता है। पोर्ट्रेट में क्या है, ध्यान से समझो। पोर्ट्रेट में जो आपका साइज होता है वो थोड़ा सा ना रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, वर्टिकल होता है। ठीक है, जबकि जो आपका 1080 बाई 1080 वाला साइज है ना, वो परफेक्ट आपका स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है। Square. लेकिन ये होता रेक्टेंगल है, ठीक है, लेकिन ये वर्टिकल रेक्टेंगल होता है, जिसकी साइज इन्होंने बता दी कि कितना बाई कितना का साइज हमने यहाँ पे रखना है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे स्क्वायर को बेस बनाएंगे। किसको बेस बनाएंगे? स्क्वायर को बेस बनाएंगे।
ठीक है, so we can just go to the Instagram post section and we can just choose the Instagram post square option which is 1080 by 1080 pixels. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? No, अब sir. सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा. अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अब मुझे ये पेपर एरिया दे देगा. सो दिस इज माय पेपर एरिया ऑफ 1080 by 1080 पिक्सल्स. अब जो कुछ भी मैं इस पे ड्रॉ करूंगा मैं उसको यूज कर सकता हूँ. अब प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर. सपोज मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर तो हूं नहीं, है ना, जो मैं बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे कोई पोस्ट डिजाइन करके डाल सकता हूँ, है ना. तो अगर मेरे को इतना ही ग्राफिक डिजाइनिंग आती तो मैं कोरल और इलस्ट्रेटर यूज कर रहा होता सपोज. लेकिन हम यहाँ पे कैनवा क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हमारा काम आसान हो जाए. हमें रेगुलरली दिन में 10 पोस्ट करना है और एक पोस्ट की कीमत आज के डेट में अगर आप किसी भी डिजाइनर से कराओगे तो एक पोस्ट का कीमत वो मार्केट रेट के हिसाब से मिनिमम 500 रुपीज आपसे चार्ज करेगा. कितना चार्ज करने वाला? ठीक है. और जो अनएक्सपीरियंस बंदा होगा वो मिनिमम कितना चार्ज करेगा? 300 रुपए. इससे कम में आपको मार्केट में कोई आपको डिजाइन बना के नहीं देगा. अब 500 रुपीज या 300 ऑन एन एवरेज मान लो हम 300 रुपए ही पकड़ के चलते हैं, सबसे लीस्ट पकड़ते हैं, इससे कम में कोई डिजाइन नहीं बनाता. अब 300 रुपीज में अगर आप किसी से डिजाइन बनवा रहे हो, आपको दिन में 10 पोस्ट करना है सपोज, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग साइजेस के ऊपर, क्योंकि साइज जैसी बदलेगा वैसी डिजाइनर आपसे अलग से चार्ज कर देगा. तो 300 रुपए आपको देने हैं, 10 पोस्ट आपको डिजाइन करना है. अब दिन में आपको 10 पोस्ट डिजाइन करना है, बताओ कितने हो गए? 3000 रुपीज हो गए अ डे, सिंगल डे के अंदर. और आप महीने के अंदर कम से कम 10 दिन तो पोस्टिंग करोगे ही, तो ये सीधे सीधे कितने पैसे हो गए? 30,000 हो गए नहीं हुए? सर. हाँ, तो ये 30,000 रुपए सीधे सीधे बन जाते हैं. इसीलिए आप देखोगे अगर आप किसी से डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस लोगे ना, आप जब भी किसी कंपनी में काम करोगे या किसी के लिए आप काम करोगे तो आप हमेशा कोट करते हो 300 रुपी पर पोस्ट डिजाइनिंग. 300 रुपए आप पर पोस्ट की डिजाइनिंग के लिए आप सामने वाले को चार्ज करने वाले हो. अब क्या होगा कि सीधे नेट 30,000 रुपए बन जाता है. एक छोट मिड रेंज की कंपनी अगर एडवर्टीजमेंट आपसे कराना चाह रही है, अगर मान लो मैं हाई लेवल की बात ना करूं, तो कम से कम 30,000 रुपए वो सिर्फ आपको डिजाइनिंग के लिए पे करने वाली है. तो सोचो उसका टोटल पैकेज कितना बनने वाला है. ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, मैं आपको दिखाऊंगा कि बाकी कंपनीज एज अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर कितना पैसा चार्ज करती हैं. दे आर चार्जिंग लाइक 1.5 लाख रुपीज अ मंथ. एक महीने में 1.5 लाख रुपए तक चार्ज कर रही है मिड रेंज कंपनी. ठीक है, जिसमें 30,000 रुपए की कॉस्टिंग वो किस चीज की दिखा देते हैं? पोस्ट डिजाइनिंग के. समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो अगर आपको पोस्ट डिजाइनिंग सीख जाओ तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर. या तो 30 कमाते हो सर? ये अच्छा सवाल है. कहते हैं ना कि सैलरी नहीं पूछनी चाहिए किसी से. लेकिन ठीक है, अच्छा सवाल है. जब हम ये कोर्स कंक्लूड करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना कमाता हूँ. ठीक है, एक रफ अमाउंट बताऊंगा, है ना, ज्यादा नहीं. पता चले तुम लोग इनकम टैक्स वालों को भेज दो कि हाँ वही है सर हमारे. है ना. चलो, तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे आपके पास ना प्री डिजाइन टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं. क्या है? प्री डिजाइन टेम्पलेट्स. प्री डिजाइन टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि डिजाइन बना बनाया भाई, आपको बस इसको इस्तेमाल करना है. और देखो जितने खूबसूरत डिजाइन है ना वो सब प्रीमियम के अंदर है, जिसके ऊपर ये प्रीमियम आइकन लगा हुआ है. तो अब आप इसको इजीली यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवा, जो हमने आपको इशू किया है कैनवा प्रो. तो आप इसको यूज कर सकते हो. आप इनमें के कोई भी एक पर्टिकुलर डिजाइन को चूज कर लो, जिस भी डिजाइन के ऊपर आप काम करना चाहते हो. ठीक है, और ये सारे अट्रैक्टिव डिजाइन है. बेसिक डिजाइन आपको प्रीमियम प्लान के अंदर देखने नहीं मिलते. यू कैन चूज एनीवन. सपोज आई एम चूजिंग दिस वन. ठीक है, बताओ इस तरीके का पोस्ट डिजाइन करने में एक नॉर्मल डिजाइनर को पता है कितना टाइम लगता है? मैं बताऊं आपको? पूछो, क्यूरियोसिटी नहीं है क्या कि सर कितना टाइम लगता है? पूछ नहीं रहे हो यार. नहीं पूछोगे कैसे बनेगा बात, है कि नहीं? कितना टाइम? तो इस चीज को डिजाइन करने में एज अ डिजाइनर अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा भी है तो मिनिमम उसको 1 घंटे का समय लगेगा. 1 आवर तो लगना ही है. और अगर कोई फ्रेशर है या जिसको मुश्किल से 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस है
उस बंदे को सेम डिजाइन बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ये बताओ, सारा डिजाइन बना बनाया है, बस तुम्हें क्या बदलना है, लोगो लगाना है, कंटेंट लिखना है, वेबसाइट का एड्रेस चेंज करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, पब्लिश कर देना है, और कुछ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सपोज आपके पास ये पूरा डिजाइन अवेलेबल है, यू कैन चेंज इट एवरी एलिमेंट, जितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं दे ऑल आर चेंजेबल, सब बदल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो ये डिजाइन सेलेक्ट किया, इससे रिलेटेड आपको सजेशंस और भी देखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखने के लिए मिलता है, ध्यान से देखना, जो इसी थीम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसी से मिलते जुलते आपको और डिजाइन भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप चाहते हो इनमें से और किसी पोस्ट को यूज करना, तो आप एक सीरीज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको यूज कर लो, फिर आप एक और सीरीज बनाना चाहते हो, अब आप इसको एक यूज कर सकते हो, तो ये पूरी सीरीज बन जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे एक ही कंपनी के लिए ये पूरी ब्रांडिंग सीरीज चल रही है। तो एक बार में आपने 3 डिजाइन पिक कर ली जो कि बहुत हद तक सिमिलर हैं एक दूसरे से, ठीक होगी बात, यस और नो, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें इसको मॉडिफाई करना है, ये जो डिजाइन टेम्पलेट हमारे पास आया, इसको हम मॉडिफाई करना भी सीखेंगे। लेकिन मॉडिफाई करने सीखने से पहले मैं चाहता हूं जरा आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आए जरा सा, ठीक है। अगर आप लोग फोन में देख रहे हैं तो जूम कर लीजिए, और जो लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं उनको तो कोई इशू होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है तो अच्छे से दिखता है, ठीक है। बाकी आप सबके पास, जिन जिन बच्चों के पास कंप्यूटर घर पे है, लैपटॉप घर पे है, वो मेक श्योर करें कि वो जो सेशन लें, क्लास लें, तो वो लैपटॉप से लें, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से चीजें जो है ना ब्रॉड व्यू में दिखाई दे। बाकी मोबाइल के ऊपर आप थोड़ा बहुत जूम करके मैनेज कर लीजिएगा, ठीक हो गई बात, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है। अब आप लोग बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो, इतना चलाना आता है आप लोगों को, कोविड ने इतना सिखा दिया आपको कि जूम के अंदर कैसे जूम कर करके जो है पढ़ाई की जाती है। चलो, तो नेक्स्ट हम अगर बात करें तो डिजाइन के जस्ट नीचे हमें एलिमेंट सेक्शन दिखाई देता है, दिख रहा है, हाँ Yes, या ना? sir. आप इस एलिमेंट sir. पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे अगर आपको किसी किस्म का शेप चाहिए तो आप शेप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म का ग्राफिक चाहिए तो आप किसी भी किस्म का ग्राफिक ले सकते हो, और ये बहुत ही प्यारे प्यारे ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, जो आपके डिजाइन के अंदर ना एक अलग लेवल की खूबसूरती प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। मैं सीरियसली बहुत जो है ना आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एलिमेंट सेक्शन जो है कैनवा का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। आपको इसके अंदर हर चीज से रिलेटेड जो है ना इलस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेंगे, छोटी छोटी सी जो चीजें होती है ना, जो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जो डिजाइन को खूबसूरत बनाते हैं, वो सब देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो इस डिजाइन के अंदर ये आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये भी एक एलिमेंट है। ये आपको दिख रहा है, ये जो आपको ये जो चीज दिखाई दे रही है ना व्हाइट पोर्शन, ये भी एक एलिमेंट है। छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरीके से ये कैलेंडर आपको दिख रहा है, ये भी एक एलिमेंट है। मैं चाहता तो सैटरडे लिख करके डेट ऐसी लिख सकता था, उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं कैलेंडर लगा करके अगर इसको दिखाऊं तो मुझे ये थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास क्लॉक है तो अच्छा लग रहा है, क्लॉक नहीं होगा तो बहुत बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा किसी ने एमएस वर्ड की तरह टाइप करके दे दिया है, ठीक है। सो डिजाइनिंग इज लाइक inputting some small element that make your design beautiful, ठीक है। तो आप इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को लगा करके जो है ना अपने डिजाइन को और इम्प्रूव कर सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो, ठीक है। और ये एलिमेंट्स भी जो होते हैं ना ये कंप्लीटली चेंजेबल होते हैं। अगर आपको इस कलर बदलना है यू कैन डू इट, ठीक है। रीसाइज हो सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, हर चीज पॉसिबल है इसके अंदर। अब अगर हम बात करें एलिमेंट के जस्ट नीचे, अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ दिख रहा है सबको, Yes, sir. Yes, sir. टेक्स्ट के अंदर क्या है, तो भाई टेक्स्ट के अंदर हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से हमारे पास ना लेआउट्स बने हुए हैं। सी दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं अभी आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए तो हर सॉफ्टवेयर ऑप्शन देता है ना, आप हेडिंग लिख सकते हो, सब हेडिंग लिख सकते हो और बॉडी टेक्स्ट लिख सकते हो। ये 3 ऑप्शंस आपको हर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो फॉन्ट कॉम्बिनेशन जो कैनवा आपको ऑफर करता है, सी जस्ट इसके नीचे, ये बनाने में ना किसी भी डिजाइनर को ना भाई साहब 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं लिटरली। इसके अंदर नियॉन एक इफेक्ट होता है जिसको क्रिएट करने के लिए आपके पास एक हाई एंड सिस्टम चाहिए होता है, और साथ ही आपको कम से कम उसको क्रिएट करने के लिए ना 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है।
लेकिन आप इसमें इजीली कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आप देखो इसके अंदर कितने सारे इफेक्ट्स दिए हुए हैं। अब मैं आपको जिस नियॉन इफेक्ट की बात कर रहा था वो आप देखो, ये इस तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। सो दीज आर द नियॉन इफेक्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से ये हैं, इसी तरीके से आप देखोगे तो ये हैं, ठीक है। तो ये सारे नियॉन इफेक्ट्स हैं। आप इसमें बस बैकग्राउंड में बस आप कलर डाल दो, बस एक खूबसूरत सा, ठीक है। उसके बाद इसकी ब्यूटी देखो, दिख रहा है सबको। और ये कंप्लीटली चेंजेबल होता है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। मैं अपना नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और लिखने के बाद मैं इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक। और अगर मैं इसको अनग्रुप करना चाहूँ तो मैं इसको अनग्रुप भी कर सकता हूँ, और अनग्रुप करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक। इसको छोटा बनाना है, छोटा बना लो अपने हिसाब से, आप कंप्लीट मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट क्या कर रहा है, ग्लो कर, जी बोलिए। Screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अभी दिख रहा है? No, sir. एक मिनट रुक जाओ, अब दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि आपके पास जो है ना ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ग्लो करते हैं। क्या करते हैं? Glow. ग्लो करते हैं, ठीक है। आप इसको फुल स्क्रीन में देख सकते हो, जो कुछ ऐसे दिखता है। फुल स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा लग रहा है ना? तो आप भी ऐसा बना सकते हो, ठीक है। अपने क्लाइंट के लिए बना सकते हो खूबसूरत से फॉन्ट। बस बैकग्राउंड आपको मेक श्योर करना है कि थोड़ा सा डार्क हो, ताकि इसकी ब्यूटी निकल करके आए। अब मैं आपको सेम चीज जो है ना, ये फोटोशॉप में भी आप ये सेम चीज कर सकते हो, लेकिन यकीन मानो मेरा, फोटोशॉप के अंदर जब आप ये चीज करने जाओगे ना, तो आप जैसी टेक्स्ट लिख करके रेंडर कराओगे तो उसकी रेंडरिंग टाइम होती है, जो बहुत टाइम लेता है वो इस चीज को परफॉर्म करने में, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप स्टाइलिश टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। आप इन टेक्स्ट का इस्तेमाल करके भी अपने डिजाइन को और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो कई बार टेक्स्ट भी खुद में डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके की चीजें भी यूज कर सकते हैं। सो यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शन, यू कैन यूज इट, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक, जो कि आपके डिजाइन को खूबसूरत और बहुत खूबसूरत बनाने में आपको हेल्प करेंगे। और आप अब प्रो एक्सेस यूज कर रहे हो कैनवा का, तो आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी डिजाइन, किसी भी एलिमेंट, किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी। समझ आ गई, हाँ या ना? Yes, sir. इतना समझ आया या नहीं? तो ये बात हमने की किसकी, टेक्स्ट की। किसकी बात की? Text. अब इसके अलावा हम और भी चीजें देख लेते हैं। इसके जस्ट नीचे हमें ब्रांड ऑप्शन मिलता है, तो ब्रांड कस्टमाइजेशन के लिए आपको मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मैं आपको इसके लिए सेपरेट एक्सेस दूंगा। हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ किस लिए होता है, कि आप एक अलग से सेपरेट फोल्डर बना करके अपना लोगो, फॉन्ट, ये सब चीजें आप क्या, तो आप चाहो तो ये चीज फंक्शन भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आप जब ये ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, सेटअप करोगे, तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन ईमेल आएगा कि पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है इस चीज को सेटअप करना चाहता है, मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगा, तो वो काम करने लगेगा। ठीक होगी बात? तो आप अपना लोगो, अपना कलर, अपना फॉन्ट, अपने ब्रांड की जितनी भी चीजें हैं, सब आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, Okay, sir. अपलोड सेक्शन के अंदर आपको वो चीजें दिखाई देंगी जो इमेज आप इंटरनेट से ला करके यहाँ पे डालोगे, ठीक है। जैसे सपोज मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं यहाँ से गूगल की किसी इमेज को डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं गूगल पे क्लिक करूंगा और किसी एक पर्टिकुलर इमेज को मैं चाहता हूँ कि ये सेम इमेज जो है मेरे कैनवा पे आ जाए, तो मुझे इसके लिए इसको डाउनलोड करके अपलोड कराने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट से आप कोई भी चीज कहीं से भी कॉपी करके सीधे कैनवा पे ले जाके पेस्ट कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी, ठीक है। इंटरनेट में आप कैनवा की ब्यूटी क्या है दूसरी, की भाई आपको कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप बस सिंपली क्या करो, इमेज को कॉपी करो, ठीक है, और कैनवा पे ले जा करके सिंपली क्या कर दो, कंट्रोल वी से पेस्ट। कॉपी पेस्ट जानते हो ना सारे, यस और नो? Yes, sir. हाँ, कॉपी पेस्ट तो नहीं बताना पड़ेगा ना। No, sir. हाँ, तो इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आपके पास देखो यहाँ पे जो फाइल आपने कॉपी करके इंटरनेट से डाली है वो भी आ गई गूगल की, हाँ या ना? Yes, sir. अब आप चाहो तो इसको अपने सिस्टम में भी डाउनलोड कर सकते हो।
चाहो तो इस 3 डॉटेड एरिया पे क्लिक करके डाउनलोड बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये फाइल अब आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी और आप उसे चेक कर सकते हो। आ गई ना? Yes, From sir. starting this one, हाँ, सॉरी, from starting this one, explain, sir. I was saying with the help of upload section you can copy any image from the internet and paste it to the Canva. When you paste to the Canva, the image directory will be created in the Canva interface that you have, and you can download it into your computer also if you want it. Otherwise you can use that particular image on your design. Correct? Yes, sir. तो आप इस तरीके से चीजों को मैनेज करते हो, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे जो है ये आपका इंटरफेस के ऊपर फिल होता रहेगा। ठीक होगी बात? हाँ या ना? चलो Yes, sir. अब वापस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर विच इज ड्रॉ। आप ड्रॉ कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसी के ऊपर बैठ करके आप हैंड रिटन कुछ लिख सकते हो, आप यहीं पे अपना कुछ भी साइन करके डाल सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो कैनवा के अंदर पॉसिबल है। इसके अलावा आपको मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ, प्लीज मेक श्योर कीजिए। ये ऐप सेक्शन नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सबसे लास्ट ऑप्शन ड्रॉ के नीचे। Yes, sir. हाँ, अरे जिंदा हो ना सारे, फिर आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. सिंपली क्या करो, ऐप्स पे क्लिक करो, सोना नहीं है अभी, ठीक है। क्लास के बाद सोना सारे। जैसे ही आप ऐप्स पे क्लिक करोगे तो अभी हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ कि कैनवा ने ना कुछ टूल्स लॉन्च किए हैं। अभी कैनवा ने रिसेंटली जो है ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसी मंथ में, अभी दिसंबर चल रहा है ना, दिसंबर में ही इन्होंने ना कुछ टूल्स और ऐड किए हैं अपने अंदर। क्या टूल्स ऐड किए हैं मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी। पहला तो ये कि टेक्स्ट टू इमेज ये लोग अब इसी के अंदर जनरेट करके दे रहे हैं। टेक्स्ट से आप इमेज जनरेट कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है। किसी इमेज का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है आप वो कर सकते हो। इसके अलावा भी और मल्टीपल ऑप्शन जो है कैनवा के अंदर अब इनबिल्ट आ गया है। क्या आ गया है? इनबिल्ट आ गया। प्लस इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो आया है वो आया बल्क क्रिएट। लिख लेना ये सारे, बल्क क्रिएट नाम से। बल्क क्रिएट से क्या होता है कि आपने एक एक्सेल की लिस्ट बना देनी है और आपको मान लो एक बार में सबके लिए लेटर लिख करके भेजना है इंडिविजुअली, वो लेटर जनरेट कर देगा। आप मान लो आपके क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चों के लिए आपको आईडी कार्ड बना के इशू करना है, आप वो कर सकते हो। आप मान लो किसी कंपनी के लिए काम उठा रहे हो, आपको पता है कि एक कंपनी के अंदर 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब ये जो 500 एम्प्लॉय हैं इन सबका आईडी कार्ड बनना है, आप सबका लिस्ट बस एक बार एक्सेल में फीड करके रखो, आप उससे आईडी कार्ड एक सिंगल क्लिक में बना सकते हो। सो ऑल दिस ऑप्शन आर गोइंग टू बी ऑफर्ड बाय द कैनवा इन देयर इंटरफेस ऑल्सो। इस तरीके की जो हैवी काम होते थे ना, ये पहले ना बड़े सॉफ्टवेयर में किया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि कॉरल ड्रॉ यूज होता था, आया ना। इसी तरीके से फोटोशॉप इसके लिए इस्तेमाल करते थे, इलस्ट्रेटर यूज करते थे, ये सब भारी भरकम काम करने के लिए। लेकिन आज के डेट में कैनवा क्या कर रहा है, हर काम को इजी बनाते जा रहा है। जो चीजें ये तीनों सॉफ्टवेयर कर सकती है, कैनवा का फोकस है कि वो तीनों काम वो आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सको। ये कैनवा का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि इन सॉफ्टवेयर को कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि सारे काम फिर कैनवा पे हो जाएंगे। अभी कैनवा के साथ रिस्ट्रिक्शन आपको पता है क्या है? हालांकि ये अभी भी इन तीनों सॉफ्टवेयर को कंपटीशन देता है, मगर प्रॉब्लम बस एक है कैनवा के साथ। पूछो क्या? सर। कैनवा के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पब्लिशिंग सेक्टर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पब्लिशिंग सेक्टर का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। जो प्रिंट मीडिया का नाम सुना है आप लोगों ने कभी? Yes, sir. है ना, जिसके अंदर चीजें छपती हैं, है ना, बुक्स हो गई, आपके बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स हो गए, फ्लेयर्स हो गए, ये तो बड़े बड़े जो साइज के जो पेपर्स होते हैं, जो उनकी प्रिंटिंग होती है, वो जो प्रिंटिंग का काम होता है वो आप कैनवा से नहीं ले सकते। क्यों? प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। क्योंकि कैनवा की जो मैक्सिमम पेपर लेने की साइज लिमिट है वो 6x3 फीट की है। कितनी साइज की है? 6x3 फीट की, यानी 6x3 फीट से बड़ा पेपर आप ले नहीं सकते। ये इसका जो है ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कैनवा का, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। 6x3 फीट का से ज्यादा का बड़ा पेपर आपको नहीं मिलेगा। अब होता है क्या है, प्रिंट मीडिया के अंदर या पब्लिशिंग मीडिया के अंदर आप देखोगे तो वहां पे ना बड़े बड़े कैनवस के ऊपर काम होता है। भाई बैनर बनाना है, कितना बड़ा बैनर बनाना है? तो भाई साहब 10x
20 फुट का बैनर बनाना है, ठीक है, 10 बाई 20 फीट का बैनर बनाना है। अब इतना बड़ा पेपर आपको कैनवा देगा ही नहीं। जब आपके पास पेपर ही नहीं मिलेगा तो आप डिजाइन कहाँ से बनाओगे? समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, समझ आ रहा है। लेकिन हाँ, कैनवा कब यूज करोगे आप? कैनवा यूज करोगे आप सोशल मीडिया के लिए, आप डिजिटल मीडिया के लिए आप कैनवा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम डिजिटल मीडिया ही पढ़ रहे हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया के अंदर जो कैनवा है वो आपके लिए वेल इनफ है, इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। अब 6 बाई 3 फीट को अगर आप देखोगे तो फीट का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं होता है, इंचेस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप फीट को इंचेस में कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा? 72 बाई 36 इंचेस। अब मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा आप लोगों से। सी, अभी मैं आपको देखो यहाँ कस्टम साइज का ऑप्शन दे रहा है, यानी आप अपने हिसाब से साइज खुद ले सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको किसी प्लेटफॉर्म पे ही पोस्ट करना है, आप अपने हिसाब से कस्टम साइज खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द कस्टम साइज ऑप्शन। जैसे ही कस्टम साइज पे क्लिक करोगे तो पूछेगा विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है। तो हम यहाँ पिक्सल स्केल को चेंज करेंगे इंचेस में। किसमें? देखो क्या है, पिक्सल है, इंचेस है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, दिख रहा है सबको? इंचेस, तो हम किस में रखेंगे? इंचेस में। इंचेस में। अब इंचेस में कितना रखना है? 72 बाई 36। ये इतना तो हमें दे रहा है ऑप्शन, क्रिएट न्यू डिजाइन, दिख रहा है आपको? और ये बता भी रहा है कि किसका साइज है, बैनर का साइज है, जो नॉर्मल बैनर प्रिंट होता है 6 बाई 3 फीट पे। लेकिन अगर मैं इसकी साइज को जरा सा बढ़ाऊं, देखो ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, बस 40 पॉइंट बढ़ाऊंगा, तो देखो अब मुझे ये ड्रॉ करने का परमिशन नहीं देगा। दे रहा है क्या परमिशन? No, sir. क्यों नहीं No, दे sir. रहा? क्यों नहीं दे रहा? उसका उतना नहीं है। नहीं, इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कैनवा का फोकस पब्लिशिंग मीडिया में जाने का नहीं है, कैनवा का फोकस है डिजिटल मीडिया को कवर करने का। इसीलिए वो चाहता है कि भाई डिजिटल मीडिया में 6 बाई 3 फीट का कोई स्क्रीन आता ही नहीं है ना। अब 6 बाई 3 फीट का जब स्क्रीन आता नहीं है तो भाई इतने बड़े मॉनिटर पे तो कोई कंप्यूटर नहीं चलाने वाला। कोई चला रहा है क्या आज के डेट में, बताओ? नहीं चला रहा ना। अब इतने बड़े स्क्रीन के ऊपर जाहिर सी बात है कोई मॉनिटर एज ए यूज नहीं करेगा, तो फिर इतने बड़े स्क्रीन साइज को देने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसका मेन फोकस जो है वो डिजिटल मीडिया का है, जहां पे लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं। अब इनकी स्क्रीन साइज पहले ही छोटी होती है, अब इसमें ये बड़ा साइज बना करके करेंगे क्या? तो भाई इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम जो है सिर्फ डिजिटल मीडिया पे फोकस रखेंगे और डिजिटल मीडिया के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं सब हम कवर करेंगे, और वो मोर और लेस कैनवा कर रही है। और जिस दिन कैनवा ने अपना ये साइज लिमिट हटा दिया, ध्यान से सुनो, जिस दिन कैनवा ने अपना ये साइज लिमिट हटा दिया उस दिन जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, चाहे वो फोटोशॉप हो गया, चाहे इलस्ट्रेटर हो गया, चाहे कोरल हो गया, इन सब की कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो हमारा फोकस यहाँ पे अभी डिजिटल मीडिया का है, प्रिंट मीडिया का नहीं। वापस आते हैं, आप यहाँ पे सिंपली और एप्स पे क्लिक करके ये देख सकते हो कि आपने प्रीवियसली कोई ऐप इंस्टॉल किया है या नहीं। अदरवाइज आप डिस्कवरी के अंदर जा करके देख सकते हो कि आपके पास कौन कौन से एप्स अवेलेबल हैं। आप क्यूआर कोड डायरेक्टली यहाँ से जनरेट कर सकते हो, आप आईडी जनरेट कर सकते हो, डाली को यूज कर सकते हो, ये अलग अलग टूल्स हैं। ठीक है, आप इन सबको वन बाय वन करके एक्सप्लोर कर लेना। मैं इसके अंदर आपको डीपली नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपके साथ बल्क क्रिएट का, अभी बात की थी ना हमने, तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही बल्क क्रिएट पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब बल्क क्रिएट कर क्या कर रहा है, बस इसके अंदर आप अपना डेटा डाल दो और आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट, पैम्फलेट, ये सब चीजें खुद ब खुद बना देगा। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एप्स के अंदर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको बैकग्राउंड रिमूव करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, बैकग्राउंड ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि आप अपने डिजाइन को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बना सकें। ठीक है, अब आइए वापस चलते हैं डिजाइन के ऊपर जहां पे थे, और यहाँ पे आप इसको एडिट करने की बात करते हैं। तो सर एडिट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो हमने पहले तो डिजाइन ले ली, अब डिजाइन लेने के बाद अब इसकी एडिटिंग शुरू करेंगे। जूम करने के लिए आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा सकते हैं, या आप जो है कंट्रोल बटन के साथ माउस को स्क्रॉल भी कर सकते हैं। आगे की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा, पीछे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा।
ठीक हो गई बात, हाँ या ना? यस सर। अब मुझे अपना लोगो चेंज करना है, तो मैं यहाँ से पहले तो इस लोगो को डिलीट करूंगा, मुझे यहाँ से ये लोगो नहीं चाहिए। आप इसको सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो, डिलीट बटन दिखता है यहाँ पे, या आप कीबोर्ड से भी डिलीट बटन प्रेस कर सकते हो, डिलीट हो जाएगा। अब मुझे अपना यहाँ पे लोगो लगाना है, क्या लगाना है? अपना लोगो लगाना है। तो सपोज मैं यहाँ पे अपने लोगो की जगह पे ना एक या मान लो हुनर का लोगो लगाना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं एक हुनर का लोगो जो है यहाँ से सिंपली उठा करके लगा दूंगा। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास हुनर का लोगो कहाँ पे रखा है, ठीक है, क्विकली देख रहा हूँ। सो सी देयर इज अ हुनर अकेडमी लोगो, तो मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से सिंपली इसको ला करके ना ड्रैग एंड ड्रॉप कराएं। आप चाहो तो अपलोड फाइल्स पे जा करके पूरी कहानी कर सकते हो, जैसे नॉर्मली आप फाइल ढूंढते हो। बाकी आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपके सिस्टम से ये फाइल अपलोड हो जाएगी कैनवा के अंदर। अब आप इस फाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये लोगो आ जाएगा। लेकिन आप जरा नोटिस करो, इसके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आ रहा है ना लोगो के अंदर, हाँ या ना? बोलो। Yes. Yes, पर sir. ये बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, ये व्हाइट कलर बेकार है, मेरे को नहीं चाहिए ये व्हाइट कलर। इसको रिमूव करो। इसको कैसे रिमूव करेंगे? तो हम बस इस पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इमेज पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ ऊपर मुझे ऑप्शन दिखाई देगा एडिट फोटो, दिख रहा है? बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. बस एडिट फोटो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट फोटो पे क्लिक करेंगे देखो पहला ही ऑप्शन मुझे क्या दे रहा है, बीजी रिमूवर, यानी बैकग्राउंड रिमूवर। Remover. जैसे ही मैं बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करूंगा, अब देखो क्या जादू होगा। इसका बैकग्राउंड क्या हुआ? खत्म। Blue. है ना? क्लियर हो गया ना? Yes, sir. बैकग्राउंड ब्लू नहीं हुआ है बेटा, बैकग्राउंड इसका डिलीट हो गया है। व्हाइट कलर जो था यहाँ पे, जो इसके देखो इस लोगो से पहले ऑलरेडी यहाँ पे कलर क्या है, ब्लू, Blue. तो वो दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई कलर नहीं होता, सपोज यहाँ पे कोई भी कलर नहीं होता, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। सी हम इसको वापस लेकर के आज जब यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे ये एज इट इज जो इसका कलर है वही उठ करके आता। ठीक है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो आप इजीली जो है इसके बैकग्राउंड को रिमूव करके लगा सकते हो। अब इसका बैकग्राउंड का कलर व्हाइट है तो व्हाइट दिखेगा। अगर इसके बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो जाएगा तो इसका बैकग्राउंड का कलर क्या दिखेगा, ब्लू दिखाई देगा। समझ आ गई बात? Blue. समझ गए? तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है अपने आप में। अब लोगो लगा लिया, अब क्या भाई मैं इसको टाइटल को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या टाइटल चेंज करना चाहते हो? तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्रैश कोर्स इन, अब इतना लिख दिया क्रैश कोर्स इन। साइज को थोड़ा सा रीसाइज कर लूंगा अपने हिसाब से, लोगो को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा और ये यहाँ पे ला करके सेट कर दूंगा। अब यहाँ पे किस चीज में क्रैश कोर्स है भाई? तो मान लो कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर जो है क्रैश कोर्स लोगों को कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा और यहाँ पर टाइप कर दूंगा डेवलपमेंट। अब मैं इसको अपने हिसाब से इस कैनवस के एरिया को थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा तो ये इस तरफ से आ जाएगा। फिर जब ये सेट हो जाए तो मैं इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ, हाँ या ना? बाकी साइज वगैरह आप इसको कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इजीली जो है इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक, अगर आपको इसको रोटेट करना है तो देखो इसके फेस के ऊपर ही रोटेशन बटन आ रहा है ना, आप इसको रोटेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, किसी भी एंगल पे, जो भी एंगल आपको सूटेबल लगे उस पर्टिकुलर एंगल पे आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। अब देखो इस टेक्स्ट के बीच में ना आपस में स्पेस दिखाई दे रहा है, तो आप उस स्पेस को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आप लाइन के बीच में स्पेस बना सकते हो, अगर दो लाइन हो, लाइन तो है नहीं अभी इसलिए स्पेस नहीं आएगा। लेटर के बीच में आप मल्टीपल और भी स्पेस क्रिएट कर सकते हो, चाहो तो एकदम स्पेस खत्म भी कर सकते हो। तो यू हैव ऑलमोस्ट एवरी ऑप्शन टू कस्टमाइज योर टेक्स्ट वट एवर यू वॉन्ट, हर चीज पॉसिबल है इसके अंदर। नेक्स्ट, जब आपको लगे कि अच्छा है, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार द कलर इज नॉट गुड, आई वांट टू चेंज द कलर, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट टेक्स्ट एंड यू कैन चेंज इट। ऊपर आपको टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे एंड यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। ब्लू करना है ब्लू कर लो, व्हाइट करना है व्हाइट कर लो, जो भी कलर देना चाहते हो आप वो कलर दे सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड का जो डबल कलर है वो कैसे होगा? अब ये बैकग्राउंड के अंदर देखो यहाँ पे दो तरीके के शेड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक मुझे देखो जैसे ही मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा ना तो ऊपर मुझे ना, ऊपर में देखो ये ग्रेडियंट ऑप्शन दिखाई देगा बैकग्राउंड कलर का, दिख रहा है? जैसे ही मैं इस बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे कहेगा कि सर वी हैव यूजिंग अ ग्रेडियंट ओवर देयर इज अ ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट यूज हो रहा है। देखो इसने इसको ना हाईलाइट भी कर रखा है,
हाईलाइटेड है ना ये। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब मैं यहाँ से कलर अलग से मॉडिफाई कर सकता हूँ। 2 कलर शेड आ गए। मान लो मेरे को यहाँ पे ना येलो कलर देना है तो मैं यहाँ से येलो कलर दे लूंगा, और मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ना डार्क येलो देना है तो मैं थोड़ा डार्क येलो दे दूंगा। तो मैं इस तरीके से इस कलर के साथ चेंजेस कर सकता हूँ। समझ आ गई बात? हाँ या ना? यस सर। आ भी रहा है या बस ऐसे ही यस सर बोल रहे हो? यस सर। Again. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ से जो है आप इस चीज को इजीली जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आपका कस्टमाइजेशन हो जाए, टेक्स्ट वगैरह आप रिसाइज कर लो, आपको छोटा बड़ा करना है वो कर सकते हो, ठीक है। बंदे को बदलना है आप बंदे को बदल सकते हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा है इसका फेस, यू कैन जस्ट डिलीट इट। और जब डिलीट कर लो तो ध्यान से देखो, यहाँ आपका लेफ्ट साइड में आपके पास ऑप्शन था ना एलिमेंट का, दिख रहा था है ना? यस आप इसी एलिमेंट में आना और अब यहाँ पे आप सर्च करना बिजनेसमैन, ठीक है, और लिख के सर्च करना। जैसे ही सर्च करोगे ना तो यहाँ पे पहले तो इलस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। पहले तो आपको नहीं इलस्ट्रेशन दिखाएगा, लेकिन हमें इलस्ट्रेशन नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? इमेज चाहिए ना। बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो हमें बिजनेसमैन का क्या चाहिए? इमेज चाहिए। तो हम यहाँ पे जाकर के टाइप करेंगे बिजनेसमैन इमेज और लिख के सर्च करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिख रहा है ना सबको? यस सर। तो बिजनेसमैन का हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा इलस्ट्रेशन है, और मुझे यहाँ पे इसका ना इमेज नहीं शो कर रहा क्योंकि मैं ग्राफिक के अंदर चेक कर रहा था। सो लेट्स बैक, थोड़ा सा मैं पीछे आऊंगा और बिजनेसमैन यहाँ लिख करके वापस सर्च करूंगा। अब जब सर्च करूंगा तो मुझे ग्राफिक का कंट्रोल भी देगा, देखो, फोटोज का भी कंट्रोल देगा, वीडियोस का भी देगा और शेप्स का भी देगा। तो मेरे को ग्राफिक चाहिए, ग्राफिक कह रहा हूँ, फोटोज चाहिए। मैं यहाँ से फोटोज को चूज करूंगा। जैसे ही मैं फोटोज को चूज करूंगा तो अब देखो अलग अलग बिजनेसमैन की ना इमेजेस आने लगे। आ रहे? आया ना? यस सर। अब आपको जो भी बिजनेसमैन बंदा आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी दूसरे बंदे को, सीनियर टाइप का बंदा कोई चाहिए, तो आप थोड़ा सीनियर टाइप के बंदे को यहाँ से चूज कर सकते हो, जैसे लाइक दिस वन। तो आप इस बंदे को यूज कर सकते हो। अब आप इसको डिजाइन के अंदर क्या करोगे? फिट करोगे। फिट करने के लिए पहले आपको रिसाइज करना पड़ेगा इसको थोड़ा, ठीक है, और कोशिश करना पड़ेगा कि ये जो डिजाइन है वो इसके हिसाब से एडजस्ट हो। अब इसका बैकग्राउंड क्या आता है? कलर है ना बैकग्राउंड के अंदर। देखो पहले इमेज चूज कर लिया, अब इसके बैकग्राउंड में क्या है? कलर है। मेरे को ये कलर नहीं चाहिए, प्लस ये बंदा ऊपर की तरफ चाहिए, पीछे चला गया है ना? ये सारे प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है? बोलो। यस सर। तो मेरे को ये सब एडजस्ट करना है। क्या एडजस्ट करना है? पहले तो ये बंदा ऊपर आए, प्लस इसके पीछे का बैकग्राउंड हट जाए। तो ये सब कैसे सेट करूंगा? तो इसके लिए पहले मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा। क्या करूंगा? इस इमेज पे राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करूंगा तो लेयर का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? लेयर। अब लेयर में जाकर के मैं इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी इस इमेज को सबसे ऊपर लेकर के आओ। ठीक है, अभी भी सबसे ऊपर नहीं आया, दोबारा जाओ, दोबारा क्लिक करो, अब सबसे ऊपर आ गया। ये सुनो, बोलो भाई, आया ना? यस। अब इस इमेज के पीछे का बैकग्राउंड हटाना। बैकग्राउंड कैसे हटाएंगे अभी बताया। इमेज को सेलेक्ट करने का और कहाँ जाने का? एडिट फोटो पे। जैसे ही एडिट फोटो पे जाओगे तो रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, आप बैकग्राउंड रिमूव कर लो। जैसे ही आप बैकग्राउंड रिमूव करोगे इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या होगा? हट जाएगा। हट गया? या सुनो? यस सर। Yes, sir. अब आप देखो तो ये ओवरलैप कर रहा है, ये नीचे वाला भी ओवरलैप कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो शेप जो मेरा ओवरलैप कर रहा है, इस शेप को मैं पहले क्लिक कर लूंगा, ठीक है। और क्लिक करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये लेयर कहाँ जाए? ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आप ये सब चीज नहीं भी करना चाहो तो एक आसान रास्ता बताता हूँ। आप सिंपली इसके अंदर शो लेयर्स पे क्लिक करना, दिख रहा है? जैसे ही शो लेयर्स पे क्लिक करोगे ना तो ये पूरी कुंडली आ जाती है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे मौजूद है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, ये जो येलो वाला पार्ट है ना, इसको उठा करके ऊपर की तरफ लाना है और इस व्यक्ति के ना ऊपर रख देना है। कहाँ रखना है? ऊपर रख देना है, ताकि इसका जो ये पोर्शन है ना ये पीछे की तरफ चला जाए। तो इसको लेयरिंग कहते हैं, ठीक है। ये फोटोशॉप के अंदर भी सिखाया जाता है। तो लेयर्स के ऊपर काम करोगे आप, यहाँ से आप लेयर्स को मैनेज कर सकते हो। इस व्यक्ति को और ऊपर की तरफ लाना है, आप ऊपर की तरफ ला सकते हो, अभी मैंने बताया, ठीक है। आप सबसे ऊपर रखना चाहते हो, आप सबसे ऊपर रख सकते हो। आप नीचे ले जाना चाहते हो, आप इस व्यक्ति को नीचे ले जा सकते हो, ठीक है। सो यू कैन
मैनेज एवरी लेयर यू आर यूजिंग। ठीक होगी बात, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक, लेयर्स पे जाओगे, शो लेयर्स पे क्लिक करोगे, आपको सारे लेयर्स दिखाई देंगे। अब जिस भी लेयर को ऊपर नीचे करना है बस आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? और जब आपको लगे कि आपका फाइनलाइज हो गया, आपने डिजाइन बना लिया है, खूबसूरत डिजाइन आपको लग रहा है आपका, सपोज, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सपोज यहाँ पे जो दो चीजें दी गई हैं इसका कलर मैच नहीं कर रहा, जब हम येलो थीम यूज कर रहे हैं तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज देयर कलर आल्सो। ठीक है, थोड़ा येलो कर दो इसको, यहाँ पे भी जाओ, बाकी आप चाहो तो इसको येलो प्लस ब्लैक भी कर सकते हो ताकि थोड़े अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, बैकग्राउंड इसको ब्लैक कर देते हैं और फ्रंट इसका येलो कर देते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। तो आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप इजीली चेंजेस भी कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, घबराना नहीं है। इसी तरीके से आप इसके टेक्स्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हो। टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, उसका कलर चेंज कर लो, ब्लैक रखना है ब्लैक रख लो, येलो रखना है येलो रख लो, ब्लू रखना है येलो, कुछ भी रख लो। पूरा रेनबो आपके पास मौजूद है। यू हैव अ एंटायर रेनबो जिसके अंदर दुनिया की सारी कलर मौजूद है। आप इसके अंदर से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। ठीक हो गई बात? और अगर आपको कोई कलर कोड दे रहा है तो आप उस कलर कोड को यहाँ पे लिख भी सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एक कलर कोड लिख रहे हैं FDC 513, ये हुनर एकेडमी का ऑफिशियल कलर है। ठीक है, तो आप इस कलर को भी यूज कर सकते हो। ठीक, समझ पा रहे हो या नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. आप कलर के साथ कोई भी चेंजेस करना चाहें आप वो चेंजेस बहुत आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। और जब आपको लगे कि आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया, तो आप सिंपली ऊपर शेयर बटन पे क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? देखो, Share button. और शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली इसको क्या कर लेंगे? डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो ये बोलेगा सर आपके पास 4 पेजेस हैं टोटल। कितने पेजेस हैं? हाँ बिल्कुल है, देखो 1 2 3 4 है ना। लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट पेज को डाउनलोड करना चाहता हूँ क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि मेरा फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट पेज को डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इसको इरेज करके 1 लिख दूंगा। तो अब सिर्फ एक पेज ही डाउनलोड होगा, बाकी पेज डाउनलोड नहीं होगी। समझ आ गई बात? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है। जैसे क्लाइंट आपसे कह रहा है कि सर मुझे PNG चाहिए, कोई क्लाइंट कह रहा है नहीं PDF में बना के दो, कोई क्लाइंट कह रहा है नहीं भाई इसका वीडियो होना चाहिए। अब देखो आप इस सिंपल से पोस्ट को ना वीडियो एनिमेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बस करना क्या है, Ctrl+A दबाओ, सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। यस और नो? अब यहाँ ऊपर एनिमेट का ऑप्शन दिख रहा है सबको? देखो Yes, यहाँ पे sir. ऊपर एनिमेट का ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट साइड पे। आप इस एनिमेट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ना कुछ एनिमेशन पैनल देखने के लिए मिलेगा। आप इनमें से किसी को यूज कर सकते हो एंड दिस विल बिकम योर वीडियो एड। एक सिंपल ग्राफिक एड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वीडियो एड। या आप इंस्टाग्राम पे लगा सकते हो। ठीक है, Sir, you can show once again. ध्यान से देखो मैंने क्या करा, मैंने पूरे डिजाइन को सिलेक्ट किया Ctrl+A दबा के। ठीक है, सेलेक्ट ऑल। फिर मैं ऊपर एनिमेट बटन पे गया। कहाँ पे गया? एनिमेट पे। जैसे ही मैं एनिमेट पे गया, वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन ऑफ एनिमेशन, यू कैन चूज एनी वन। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब क्लाइंट को आप ये सेम डिजाइन वीडियो की फॉर्मेट में शेयर कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे शेयर बटन पे जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और अब क्या चूज करना है? MP4। और MP4 सेलेक्ट करके आपको पेज बता देना है कि कौन सा पेज डाउनलोड करना चाहते हो। तो मैं सिर्फ करंट पेज यानी पेज नंबर 1 डाउनलोड करना चाहता हूँ एंड आई जस्ट हिट ओके एंड डन। जैसे ही डाउनलोड करूंगा अब ये वीडियो की शक्ल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे उतना ज्यादा थोड़ा टाइम लेता है डाउनलोड होने में। अगर कम एलिमेंट है तो कम टाइम लेगा। इसके अलावा आप चाहो तो इसको इमेज की शक्ल में भी डाउनलोड कर सकते हो, PNG की शक्ल में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सारे को नहीं डाउनलोड करना चाहता हूँ, एक को करना चाहता हूँ। तो बीच में मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ रिक्वेस्ट को। तो मैं यहाँ पे सबको नहीं डाउनलोड करना चाहता हूँ, सिर्फ फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन, ओके एंड देन हिट डन। अब क्या होगा कि सिर्फ PNG की शक्ल में एक इमेज डाउनलोड होगी और वीडियो की शक्ल में जो हमने बनाया है वो डाउनलोड होगा। अब दोनों को ओपन करके देख लेते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो। आप देख सकते हो ये चल रही है, ये मोशन में है।
इसे कहीं ना कहीं मोशन ग्राफिक्स भी कहा जाता है। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप इस तरीके का ऐड बना करके इंस्टाग्राम पे लगाओगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। क्लाइंट खुश होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। Yes, sir. इसी तरीके से हमने एक ये इमेज भी डाउनलोड करी थी पीएनजी की, हम उसे भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इमेज पीएनजी की आई या नहीं आई। वी कैन जस्ट रिफ्रेश इट फॉर अ व्हाइल एंड लेट्स चेक। नहीं, डाउनलोड नहीं हुई, अलाउ कर देते हैं। अब देख लें, अब हमारे पास ये इमेज भी आ गई। अब ये सिंपल इमेज है, प्लेन इमेज है। आपको मैंने वीडियो भी दिखा दिया, आपके पास वीडियो का भी ऑप्शन दिख रहा है। कोई दिक्कत? No, sir. तो No, ये sir. ओवरऑल हमने जो आज डिस्कस किया है वो कैनवा के बारे में थोड़ा सा एक डिटेल लेक्चर था हमारा, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम अपने डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप जो है जो कुछ भी डिजाइन बना रहे हैं आप उसके अंदर अच्छे से एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें, ठीक तरीके से आप टेक्स्ट का इस्तेमाल करें, कलर्स का कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें, आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली खूबसूरत बन करके आएगा। ठीक है, अगर आप वो सब चीजें नहीं करते तो आपका डिजाइन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं ज्वाइन नाउ को ये थोड़ा सा और एलिमेंट के अंदर एक्सप्लोर करूं तो सी मैं यहाँ पे अब क्या सर्च करना चाहता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 50% मेरे को ऑफ देना है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर। अब देखो 50% ऑफ के लिए कितने सारे एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो फोटोज की शक्ल में हो चाहे वो ग्राफिक्स की शक्ल में हो। ये सब बनाने में ना एक डिजाइनर की ना हालत खराब हो जाती है, लिटरली मजाक नहीं कर रहा मैं। एक डिजाइनर घंटों बैठ करके बनाता है ना, तब जाकर के इस तरीके के एलिमेंट्स को डिजाइन कर पाता है। और यहाँ पे कैनवा आपको ऐसी मतलब यूं ही आपको ऑफर कर रहा है, यू कैन जस्ट क्लिक एनी वन ऑफ इट और वो चीज जो है ना आपके डिजाइन के ऊपर आ जाएगी, फिर आप उसको रिसाइज करके अपने हिसाब से सेट कर लो। दैट्स इट, काम खत्म। इतना आसान है, ठीक है। और आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो कि एनिमेशन हट जाए तो आप यहाँ पे जा करके सिंपली इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। आई कैन जस्ट क्लिक ऑन द पेज एनिमेशन एंड मेक इट सिंपल, बस और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आप अपने पूरे डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि क्लाइंट को आपका डिजाइन पसंद आए। वो डिपेंड करेगा थोड़ी सी आपकी डिजाइनिंग के स्किल्स के ऊपर, जब जो कि आप धीरे धीरे मेहनत करके आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल फेस्टिवल के ऊपर बहुत ज्यादा पोस्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई सपोज अभी क्रिसमस आ रहा है ना, तो हम क्रिसमस के ऊपर कोई इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप देखो बने बनाए पोस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है कैनवा के ऊपर। आप किसी भी एक पर्टिकुलर पोस्ट को सेलेक्ट करके क्लाइंट को विश कर सकते हो। आप इस डिजाइन को ले लो, बस क्लाइंट का क्या लगना है, एक लोगो ही तो लगना है। एक लोगो क्लाइंट का लगा दो, वहाँ उसका मोबाइल नंबर लिख दो, वेबसाइट का एड्रेस लिख दो, उसके जो सोशल मीडिया के हैंडल के एड्रेस है, बस डन। आप वो कंप्लीट डिजाइन जो है वो आप ऑफर कर सकते हो किसी भी क्लाइंट को। तो ये इस तरीके से आपको कैनवा बहुत हेल्प करता है किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए। और आपको अब किसी भी डिजाइनर की जरूरत नहीं है, आप ये सब काम बहुत ही इजीली कर सकते हो, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो टूल सारे दे दिए तुम्हें, हर चीज हो गया है, लेकिन पॉइंट ये है कि मेहनत अभी भी आपको ही करनी पड़ेगी। समझ रहे हो या नहीं? Yes, sir. कोई Yes, डाउट है sir. यहाँ तक किसी को? No, sir. हाँ आयशा फिरदौस बताओ क्या डाउट है, पूछो। सर इसमें माशाल्लाह ऑप्शंस तो बहुत सही अच्छे हैं। अब जैसे आपने दिखाया ना मेरी क्रिसमस हम किसी को विश कर रहे हैं, हमने वीडियो डाल दिया और जो सभी क्या कैसे हम लोग ऑडियो डाल सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ वैसा ऑप्शन है इसमें? नहीं, ऑडियो के ऊपर अभी काम चल रहा है कैनवा के अंदर। आप ऑडियो तो फीड कर सकते हो लेकिन वो सही से काम नहीं करता, ठीक है। तो आप जो है उसके लिए ऑडियो के लिए आप किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे फिल्मोरा वगैरह हो गया, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो तो काइन मास्टर यूज कर सकते हो, बाकी सिस्टम पे कर रहे हो तो फिल्मोरा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप में से किसी बच्चे को अगर वीडियो एडिटिंग का शौक हो तो मुझसे वो सॉफ्टवेयर ले सकता है, फ्री में मैं उनसे प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके ऊपर वो काम कर सकता है, ठीक है।
तो ऑडियो वगैरह आप उसके थ्रू लगा सकते हो। कैनवा के अंदर लग तो जाता है पर वो प्रॉपर उस तरीके से ऑडियो आती नहीं है जैसा होना चाहिए। दैट इज द मेन रीजन कि मैं उसको आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, और कोई सवाल? Sir, that at above payer pay we have to sign up, sir. सॉरी, दोबारा बताइए। क्या बोला बेटा, दोबारा बोलो। Adobe Firefly we have to first sign up, sir. No, you don't need to sign up. You can create. Sure. Actually what happened is, let me explain. क्या होता है ना कि कई बार ना आपके आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे ना सस्पिशियस डिटेक्ट होने की वजह से ना आपसे साइन अप मांगती हैं बहुत सारी प्लेटफॉर्म, ये देखने के लिए कि जो सर्विस यूज करने बंदा आया है वो एक्चुअल में सही यूजर है या नहीं है। इस तरीके से आपने कई बार गूगल के ऊपर भी देखा होगा, गूगल भी आपसे कई बार कैप्चा भरवाता है जब आप कुछ सर्च करते हो तो, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो कई बार आपसे साइन इन के लिए कहेगा, कई बार आपसे साइन इन के लिए नहीं कहेगा, डिपेंड करता है। बाकी आप साइन अप भी कर लो तो कोई मसला नहीं है, एडोब के सर्विस को आप यूज कर सकते हो साइन अप करके भी। ठीक है, कोई दिक्कत? और कोई सवाल? एनीवन? तो 5 मिनट पूछ रहा हूँ सबसे कि भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 1 घंटे का सेशन हो गया है, तो अगर किसी को कुछ पूछना है, सवाल करना है तो कर सकता है। बाकी पानी वानी पीना है मेरी तरह तो पी लो, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आगे। तो हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया कैनवा का, ठीक है, और आज आप लोग अपना कैनवा का असाइनमेंट लिख लीजिए। चलिए फटाफट नोटबुक निकालिए सारे। सबकी ओपन हो गई नोटबुक? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलिए लिखिए। सबसे पहला आपको असाइनमेंट जो कैनवा के अंदर करना है वो ये है कि एक इंस्टाग्राम और एक फेसबुक पोस्ट वो आपको बनाना है, ठीक है। और आपका टॉपिक क्या है पता है आपको? आपका टॉपिक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रमोशन। लिखिए, आप एक एजेंसी हैं, सपोज आप एक एजेंसी हैं, आप सामने वाले के लिए सोशल मीडिया के लिए एड प्रमोशन करना चाहते हैं, ठीक है। आप वो लिखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रमोशन, ये आपका टाइटल है। अब आप इसको कितना अट्रैक्टिव बना सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर एंड मैम, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अट्रैक्टिव बनाने वाले, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसके अंदर जितनी अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हो उतनी क्रिएटिविटी डालो, और एक खूबसूरत सा इंस्टाग्राम के लिए और फेसबुक के लिए 2 अलग साइजेस के पोस्ट बनेंगे, वो दोनों ही अलग साइजेस के पोस्ट आपको तैयार करने हैं। ठीक होगी बात? यस और नो? Okay, sir. टॉपिक क्या है? Yes, sir. टॉपिक लिख लीजिए, दोबारा बता देता हूं। टॉपिक है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रमोशन। Just imagine you are a digital marketing agency and you are offering your service for social media platforms and you are charging something. ये याद रखना, अमाउंट लिखना कि आप उस पूरे प्लेटफॉर्म के लिए क्या अट्रैक्टिव ऑफर दे रहे हो, ठीक है, प्लस आप उसकी सबसे क्या बेटर प्राइसिंग रख रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 चीजें ऐड हो जाएंगी, एक आपका डिजाइनिंग स्किल इसके अंदर ऐड हो जाएगा, दूसरा आपको इसके अंदर रिसर्च करने का मौका मिलेगा कि मार्केट के अंदर अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट के लिए या उसकी प्रमोशन के लिए क्या चार्जेस चल रहे हैं। तो आपको ये 2 ऑप्शन जो है ना हैंड टू हैंड कर लेने। ठीक होगी बात? ये सुनो। Yes, sir. चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, कैनवा से रिलेटेड। एक अब आपको क्या करना है, एक यूट्यूब बैनर बनाना है। क्या बनाना है? YouTube banner. हाँ, यूट्यूब बैनर के अंदर यूट्यूब कवर बैनर लिखना तो इस कैनवा पे आ जाता है, ठीक है। यूट्यूब कवर बैनर लिखोगे तो आ जाएगा। आपको एक कवर बैनर भी बनाना है यूट्यूब के लिए, और मेक श्योर इट इज आल्सो लुक्स लाइक अमेजिंग, है ना। रेफरेंस के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को ले सकते हैं, उसका अगर आप चाहो तो डिजाइन रिप्लिकेट भी कर सकते हो, सेम जैसा वो दिख रहा है वैसा ही आप बना सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, ध्यान से देखना। जिससे मैं सपोज किसी एक पर्टिकुलर बंदे का चैनल जो है ना, यूट्यूब चैनल जो है वो ओपन कर लूंगा।
ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल टी सीरीज बहुत फेमस है ना, आप में से हर बंदे को पता है, ठीक है। नहीं तो नहीं बनेगा, खैर क्या नाम है, कोको मेलन का नाम सुना है आप लोगों ने? दूसरा Yes. दुनिया का दूसरा क्या? सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है कोको मेलन, बच्चों के लिए होता है। तो हाँ, आप Coco इस तरीके का बैनर क्रिएट करना है जो यूट्यूब के बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप किसी का भी एक रेफरेंस पॉइंट लेकर के डिजाइन कर सकते हो, और नहीं तो किसी ब्लॉगर वगैरह टाइप का, जैसे ध्रुव राठी का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना? Yes, sir. तो आप इसके कवर फोटोज को भी यूज कर सकते हो। देखो ये सिंपल है, आप ये बना सकते हो, ये काफी सिंपल है, दिख रहा है ना सबको? दिस इज Yes, वेरी sir. सिंपल। Yes, sir. तो आप इस तरीके से ना किसी के चैनल के लिए यूट्यूब जो है ना क्रिएटिव आर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक? कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमने बात किया कैनवा की जस्ट बात, वो किसके ऊपर बात की है? अच्छा, कोई बच्चा पूछ रहा था सेकंड पॉइंट। बेटा सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका यूट्यूब कवर बैनर बनाने का, ठीक है। ये आपको बनाना है, ठीक, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। या तो आप अपना नया भी क्रिएट कर सकते हो, न्यू क्रिएट कर लो, ज्यादा अच्छा है। और अगर आपसे नया कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप YouTube चैनल से किसी का रेफरेंस उठा सकते हो और इसको सेव करके रखना। जब हम YouTube मार्केटिंग पढ़ेंगे तो उस वक्त काम आएगा ये, ठीक है। आप किसी YouTube चैनल से रेफरेंस भी ले सकते हो, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। या तो आप रेफरेंस ले लो या तो आप नया क्रिएट कर लो, डजंट मैटर, बस बना करके दिखा देना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे ये समझ में आ जाएगा कि आप कैनवा यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक होगी बात? आया ना? अच्छा, Okay, sir. दूसरी चीज ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक अपना कल की क्लास का, परसों की क्लास का असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किया है। कब तक करोगे भाई? हैं? बताओ Sir, कब तक we are- करोगे? Second question. सेकंड क्वेश्चन अभी तो बताया। Sir, about last assignment. लास्ट असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था? 2-page document on the topic Taj Mahal. लिख लीजिए, कोई बच्चा बता रहा है, दोबारा बताओ बेटा। Write a 2-page document on the topic Taj Mahal, which must 60 to 70% data unique. हाँ ठीक है, 60 to 70% डेटा यूनिक, ठीक है। आइए सर लास्ट असाइनमेंट के अकॉर्डिंग डाउट्स थे, पूछिए पूछिए। लास्ट में सुनेंगे आप? अभी लास्ट में सुनूंगा, लास्ट में, ठीक है। लास्ट में ठीक है, सुनते हैं, लास्ट में 10 मिनट दूंगा, उसके अंदर हम उसको कवर करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके। चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, इमेज के ऊपर हमने तो ये हर चीज जो है ना वो क्रिएट करना सीखा है। एवरीथिंग वी हैव क्रिएटिंग राइट नाउ। अब क्या हो कि भाई अब मेरे को ना इमेजेस चाहिए, ठीक है। और वो इमेजेस कहाँ से लाऊं, ठीक है। तो इमेजेस लेने के लिए आपके पास बहुत लिमिटेड वेबसाइट है जो कि आपको फ्री में इमेजेस प्रोवाइड करती हैं, जिसके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनका अगर आप इमेज यूज करते हैं तो आप पे कॉपीराइट आएगा। और सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर पता है कौन है? खुद गूगल है। आप क्या करते हो, आप सबसे पहले गूगल पे जाते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको इमेज चाहिए होता है, आप सिंपली जाके गूगल पे जाके एजुकेशन लिखते हो और इमेजेस सेक्शन के अंदर इमेज ढूंढने लगते हो। यही करते हो ना? Yes, sir. अब क्या होता है, यहाँ पे मौजूद जितनी भी इमेजेस हैं, अगर आपने इनमें से किसी भी इमेज को इस्तेमाल किया ना तो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आएगा। क्या आएगा? Copyright claim. कॉपीराइट क्लेम आएगा। अब ये जो कॉपीराइट क्लेम आएगा ना, ये आपके, या तो अगर आपका वेबसाइट है तो उसको हैम्पर करेगा, नहीं अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उसको सस्पेंड करा देगा, ठीक है। तो आपको कभी भी गूगल से कोई इमेज नहीं लेना, यह हमेशा याद रखना। नेवर यूज गूगल इमेज, नेवर एवर, कभी यूज नहीं करना, ठीक है। तो कहाँ से लेना है भाई हमें? तो हमें रॉयल्टी फ्री इमेजेस लेनी है जिसके ऊपर हमें कोई कॉपीराइट ना है। इसकी सबसे बेहतरीन वेबसाइट जो है वो है पिक्साबे। यहाँ पे आपको 4.2 मिलियन इमेजेस देखने के लिए मिल जाती हैं ऑन एनी टॉपिक। द वेबसाइट नेम इज पिक्साबे, ठीक है।
आप जब इस वेबसाइट पे आओगे यू विल सी दिस इंटरफेस एंड यू कैन सर्च एनीथिंग। मैं यहाँ पे एजुकेशन लिख करके सर्च कर रहा हूँ, मेरे को एजुकेशन से रिलेटेड इमेज चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास ना बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी एजुकेशन से रिलेटेड। दिख रहा है सबको? सर वेबसाइट का नाम क्या था? पिक्साबे, PIXABAY। Sir, in digital marketing, we should not use Google Pictures. Yes, we should not use Google Picture because it will create a copyright claim and it will hamper our entire project, because the client will get very angry if their video or any kind of thing is suspended from YouTube or Google, है ना? तो भाई आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। तो क्लाइंट तो फिर अगली बार भूल करके भी आपको काम नहीं देगा अगर आप उसके साथ इस तरह की कोई चीज करोगे तो, है कि नहीं? ये सुनो, यस सर। सपोज कोई क्लाइंट आपको वीडियो के मार्केटिंग के लिए काम दे रहा है, वीडियो प्रमोशन के लिए काम दे रहा है, और आप उसका वीडियो ही सस्पेंड करा दो, हैं? और उसने इतनी मेहनत से घंटों रिसर्च करके अगर कोई वीडियो बनाई हो और आपके एक सिली से इमेज की वजह से उसका वीडियो सस्पेंड हो जाए, तो फिर सोचो कितना गुस्सा करेगा, है कि नहीं? सो नेवर यूज गूगल इमेज बिकॉज दे ऑल इमेजेस आर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड एंड दे विल सेंड यू अ कॉपीराइट स्ट्राइक if you are using it. So try to use the royalty free images. These royalty free images are completely copyright claim के बाहर होते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट वेबसाइट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट वेबसाइट हमारे पास फ्रीपिक। दिस इज द अगेन अनदर वंडरफुल वेबसाइट फॉर फाइंडिंग एनीथिंग like any asset you want, like a graphic, PSD file, vector file, image file, video file, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीटली फ्री होते हैं बहुत सारे। इसके अंदर भी दो स्लैब हैं, जैसे कैनवा के अंदर फ्री और पेड होता है, वैसे इसके अंदर भी फ्री और पेड का मामला है, ठीक है? फ्री के अंदर फिर भी बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है एज कम्पेयर टू कैनवा, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें होती है ना, जो हाईली प्रोफेशनल कंपनीज यूज करती हैं, वो हमेशा आपको जो है ना प्रीमियम में ही मिलेंगी। एंड इट्स अगेन अ वेरी कॉस्टली प्लेटफॉर्म। अगर इसकी बात हम करें तो इट विल कॉस्ट यू 1200 रुपये महीना, यानी कि 1200 रुपीज अ मंथ। इट मीन्स एक साल का हो गया आपका, ये कितना हुआ, मतलब कितना हुआ बताओ भाई? मैंने इसकी प्राइसिंग पे क्लिक करा, 1200 इंटू 12 इंटू 18% GST, 14,400 प्लस, मतलब यही समझ लो कि 16-17 हजार रुपए का आपको ये पड़ेगा, ठीक है, एक साल का, ठीक। सो इट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर प्लान। तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है प्रीमियम इसका, लेकिन आपको अच्छी चीजें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन फ्री में हमारा काम हो जाएगा, तो हम फ्री में ढूंढ लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड वी कैन फाइंड एजुकेशन। एजुकेशन से लिखेंगे तो देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे एसेट देखने के लिए मिलेंगे। जो प्रीमियम होगा उसके ऊपर इस तरीके का ना आइकन बना होता है, दिख रहा है आपको भी? दिख रहा है? ये प्रीमियम का साइन है। बाकी आप चाहते हो कि मेरे को प्रीमियम नहीं देखना क्योंकि मेरे पास प्रीमियम नहीं है, तो दिखा करके लालच मत बढ़ाओ। तो ऐसे सिचुएशन, सी ना, दिस इज अ वंडरफुल इमेज। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इस इमेज को यूज कर रहे हो, इट इज गुड, ठीक है। तो प्रीमियम हमेशा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू बेसिक के, लेकिन ठीक है, फिर भी हम फ्री के अंदर अच्छी अच्छी इमेजेस ले सकते हैं। सी वेक्टर इमेजेस हैं ये सारी, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। एजुकेशन से रिलेटेड इमेजेस हैं। अगर आपको और स्पेसिफिक होना है एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप और भी स्पेसिफिक हो सकते हो। जितना चाहे आप उतना इसके अंदर स्पेसिफिक होकर के आप इमेज फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि फूड के ऊपर मुझे कुछ इमेजेस दिखाई दें, फूड से रिलेटेड आप देखो एक से एक इमेजेस आपको दिखेंगे। और ये वो इमेजेस हैं जो हाईली प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, जो फोटोग्राफी करते हैं, उन लोगों के द्वारा ली गई ये इमेज है, और आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट के लिए काम कर रहे हो, तो उसके लिए आप इस तरीके से हाईली जनरेटेड जो है ना, आप इमेज को इस्तेमाल कर सकते हो उसके प्रोजेक्ट में, ठीक है, आया ना। बाकी इसके अलावा ये PSD फाइल और AI फाइल्स वगैरह भी जनरेट करके आपको देते हैं। ये डिजाइनर्स के लिए भी ये वेबसाइट बहुत काम की है। आप इसकी मदद से जो है PSD फाइल्स वगैरह भी एक्सेस कर सकते हो। ये भी एडिटेबल फाइल्स होती हैं, जैसे कैनवा के अंदर जो फाइल एडिटेबल थी ना, वैसे ये भी एडिटेबल फाइल होती है, लेकिन ये कैनवा में नहीं खुलेंगी,
ये फाइल अगर आपको खोलना है तो आपको फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, अगर आपको इसको एडिट करना है तो, तब जाकर के आप इन फाइल्स को एडिट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात? यस और नो? यस सर। और ज्यादा नहीं देखते हो ना, भूख लग जाएगी, है ना? चलो, तो अजान हो रही है, 2 मिनट वेट करते हैं।